हाँ जी बच्चों, तो एक नहीं दो नहीं तीन तीन क्वेश्चनों में एनटीए ने किया है जबरदस्त ब्लंडर। अरे भाई, आपको पूरी साल में एक फिजिक्स का पेपर बनाना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट 2026 के फिजिक्स के पेपर की, जहां पर तीन क्वेश्चंस विवाद की कैटेगरी में आते हैं। अरे भाई एनटीए, अब तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी अलग से एक बुक बना लेनी चाहिए जहां से आंसर टिक करिए, क्योंकि चाहे वो फिजिक्स के हिसाब से सही है या गलत है, आप तो गलत को भी सही मान के मार्क्स बांटना चाहते हैं। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स के पेपर की, जहां पर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था जिसको नीट ने आंसर दो ऑप्शंस की जगह एक को ही सही माना। फिजिक्स की दृष्टि से दोनों ही आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। और एक ग्राफ का क्वेश्चन जो सबको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, उस ग्राफ की शेप देखा जाए तो चारों में से किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी नीट ने तीसरा ऑप्शन सही मान के, मतलब जो करेक्ट नहीं था उसको भी करेक्ट मान के मार्क्स बांटे। उसके अलावा एक और वो वेरी फेमस क्वेश्चन ऑप्टिक्स का, जहां पर चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड ऑप्शन सही माना, वो ऑप्शन सही माना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े ब्लंडर की, और वो है कल जो प्रोविजनल की रिलीज हुई है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बच्चों, बात करूं जो उस क्वेश्चन की सबसे पहले, तो उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में सिंपल हमें डेंसिटी निकालनी थी, और डेंसिटी जो हमें निकालनी है वो निकालनी है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.654, और ये आगे तक भी चलता रहेगा। और उन्होंने हमसे पूछा है कि कीपिंग इन द व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दीजिए। अब हम जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कहती है डिवीजन में हमेशा आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है। तो एक में है 9.0, तो हमें आंसर देना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब अगर दो तक देना है, इसका मतलब ये हुआ हमें 543, इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। अब राउंड ऑफ का जो रूल होगा, ये 543 जो चेक होगा ये बेसिकली चेक होगा 500 से। अब अगर ये 500 से ज्यादा है तो ये डिजिट +1 हो जानी चाहिए और आंसर आना चाहिए 7.7। अब इस पर लोग कह रहे हैं कि यार नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से एनटी ने सही दिया है। मेरे भाइयों और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि नीट और एनसीईआरटी में फर्क क्या है वो समझिए। एनटीए ने क्या कर दिया, एनटीए ने बेसिकली ये किया, एनटीए ने इसका आंसर रखा 7.65। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सॉल्व करके आगे भी जाएगा। उन्होंने 7.65 मानकर और फिर इसका एनसीईआरटी वाला रूल लगाया। अब एनसीईआरटी में क्या रूल है जरा उसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी का रूल देखें तो देखिए एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप पढ़िए। देखिए यहां पर, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट सिंपली ड्रॉप्ड, एंड इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। लेकिन ये केवल कब है, ये केवल कब है जब व्हाट इफ द नंबर इज 2.745। मतलब ये जो रूल है इवन ऑड वाला, ये केवल तब लगता है जब 2.745 में ये लास्ट डिजिट या तो 5 हो या इसके आगे जीरोज हो। उन्होंने ये नहीं बताया, नीट ने पूछा ये था, लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं बताया कि भाई इसका राउंड ऑफ कैसे होगा, इसका राउंड ऑफ कैसे होगा। इसका राउंड ऑफ डिजिट बाय डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि राउंड ऑफ की बेसिक परिभाषा है नियरेस्ट वैल्यू के पास में जाना। ठीक है, तो अगर आप देखें तो नीट ने पूछा ये है, और एनसीईआरटी में जो रूल है वो अधूरा रूल है, वो रूल है केवल 5 का। 5 के आगे जीरोज का ही है, 5 के आगे नॉन जीरो अगर वैल्यू है उसका कोई रूल लिखा हुआ नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5 एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड, द लेटर इज लेस देन 5। What if the number is 2.745? वो बता रहे हैं कि अगर 2.745 नंबर है और 5 को ही क्या करना है राउंड ऑफ, तो क्या करना है, तो प्यारे बच्चों फिर हम क्या लगाते हैं, इवन और ऑड का रूल लगाते हैं। तो एनटीए ने क्या किया, अब आप समझ गए मेरी बात को कि एनटीए ने क्या किया है। बेसिकली एनटीए ने यही किया, एनटीए ने इसका आंसर मान लिया 7.65 और फिर 5 के अंदर उन्होंने इवन और ऑड वाला रूल लगा लिया, जो कि सरासर फिजिक्स के हिसाब से गलत है, क्योंकि ये सॉल्व करके 7.65 नहीं आएगा, बल्कि 7.6543 और भी आएगा। अब बात यह है कि क्यों सर ये रूल आप कैसे बता रहे हैं कि राउंड ऑफ में ऐसा कुछ होता है, तो मेरे पास जी हाँ कुछ स्टैंडर्ड प्रूफ्स हैं।
बेसिकली मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि बाय डेफिनेशन राउंड ऑफ की बिना किसी स्टैंडर्ड प्रूफ के हम लॉजिकली भी बोल सकते हैं कि यही आंसर आना चाहिए था 7.7। लेकिन बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रूफ्स की, तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रूफ्स, तो स्टैंडर्ड प्रूफ में पहला मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है, पहले ये तो मैंने बताया कि क्लेम कैसे करना है, क्लेम आर्ग्यूमेंट। जो बच्चे अनअकैडमी के हैं कहीं के भी हो, जिनको क्लेम करना है वो क्लेम करने का तरीका मैंने यहाँ बताया है। उसके अलावा ये क्वेश्चन जरूर हमें क्लेम करना है। अब प्रूफ्स की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो बुक है, उस बुक के अंदर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की एक पीडीएफ है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। और उसके अंदर आप देखें, उसके अंदर आप जाएं तो देखिए बिल्कुल ढंग से लिखा हुआ है। अगर मैं आपको ये रूल समझाऊं, देखिए 4.2.2 4.2.2 रूल देखिए कि व्हेन द फिगर नेक्स्ट बियॉन्ड द लास्ट फिगर और प्लेस टू बी रिटेन्ड इज मोर देन 5 और इज 5 फॉलोड बाय एनी फिगर्स अदर देन जीरोस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लास्ट डिजिट अगर 5 हो या 5 के आगे कोई भी नंबर्स हो अदर देन 0, उनका राउंड ऑफ अगर करना होगा तो पहले वाली डिजिट को +1 करना होगा। लिखा हुआ है द फिगर इन द प्लेस रिटेन्ड शैल बी इंक्रीज्ड बाय 1। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है बेटा यहां पर, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल भी ले रखा है इन्होंने कि 3.455 इसको राउंड ऑफ करना है। 3.455 मैं अगर आपको दिखाऊं तो उन्होंने ले रखा है 3.455। अब यहां पर 55 को राउंड ऑफ करना है तो उन्होंने लिखा हुआ है राउंडिंग वैल्यू 3। रूल नंबर 1, राउंडेड वैल्यू क्या होगी 3.5। 3.455 में 55 बना, 55 क्या हो गया नॉन जीरो वैल्यू आई, नॉन जीरो आ गया तो एक बढ़ा दिया 3.5 आ गया। लिखा हुआ है राउंडेड वैल्यू 3.46। ये दिखा रखा है इसने कि राउंड ऑफ कैसे कैसे करना है। 0.1 तक करना है तो 3.5 होगा, 0.01 तक करना है तो 3.46 होगा। मतलब ये साफ साफ बताना चाह रहा है कि अगर आपको केवल इस 5 को राउंड ऑफ करना होता तब तो आप देखते ऑड और इवन, तब आपका आंसर था 3.46। लेकिन अगर आपको ये 55 को राउंड ऑफ करना है तो 55 जनाब चेक होगा 50 से ज्यादा है तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5। इसके अलावा एक और प्रूफ मेरे पास है, ये है ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। उसके अंदर E29 पेज नंबर पर इस पीडीएफ में भी ये रूल लिखा हुआ है 6.4.1, 6.4.2 और 6.4.3। पढ़ लीजिए 6.4.3 को कि व्हेन द डिजिट नेक्स्ट बियॉन्ड द लास्ट प्लेस रिक्लेम्ड इज 5, देयर आर नो डिजिट बियॉन्ड दिस 5 और जीरोज। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है या 5 के बाद जीरोज है, इंक्रीजेस बाय 1 इन द डिजिट लास्ट प्लेस रिटेन्ड इज ऑड। मतलब ऑड इवन का रूल केवल कब है, जब लास्ट डिजिट 5 है या उसके बाद जीरोज है। अगर नॉन जीरोज है तो ऑड इवन का रूल नहीं लगेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों DC पांडे जो कि कंपटीशन एग्जाम्स जेई की हो चाहे नीट की हो मोस्ट फेवरेबल बुक्स होती है कोटा मार्केट के अंदर। DC पांडे के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो देखिए आप रूल नंबर 2 देखिए यहां पर, इसके अंदर लिखा हुआ है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन जीरो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ऑप्शन है 14.252। देखिए इन्होंने भी ऑप्शन लिया, एग्जांपल लिया 14.252। यहां पर अगर 52 को ड्रॉप करना होगा तो 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है तो ये 1 से बढ़ जाएगा, आंसर आएगा 14.3। ठीक है, यही लिखा हुआ है 14.3। इसके अलावा रेस्निक हॉलिडे, हर बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी करता है, स्पेशली IIT की तैयारी करता है, टीचर्स जो पढ़ाते हैं इस बुक के बारे में जानते हैं। रेस्निक हॉलिडे जॉनी वॉकर ने जर्ल वॉकर ने जो लिखी थी, उसके अंदर भी ये हेडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस। वहां पर अगर आप देखें तो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है, देखिए when the leftmost of the digit to be discarded is 5 or more, the last remaining digit is rounded up, otherwise it is retained as it is. For example, अब इनका एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है 11.3516 इज राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मुझे इस 516 को राउंड ऑफ करना है तो उन्होंने लिखा हुआ है 11.4 एंड 11.35
3279 इज राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये देखिए, ये 500 से चेक होगा, ये 500 से कम है, तो ये सीधा क्या रहेगा 11.3। तो बेसिकली ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है क्या, कि जो रूल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो एकदम सही है, लेकिन वो अधूरा रूल है। जो रूल एनसीईआरटी का है बेटा, वो केवल किसके लिए है, कि जब लास्ट डिजिट 5 हो या लास्ट डिजिट में जीरोज हो। लेकिन अगर लास्ट डिजिट में 5 के साथ कोई भी नॉन जीरो होगा तो उसका राउंड ऑफ कैसे होगा, इसका रूल एनसीईआरटी में नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर हम कोई किताब ना देखें, केवल राउंड ऑफ की परिभाषा देखें, तो मुझे बताइए क्या होगा। राउंड ऑफ का बेसिक मीनिंग क्या होगा। राउंड ऑफ का बेसिक मीनिंग होता है नियरेस्ट वैल्यू के पास, नियरेस्ट वैल्यू के पास। अब अगर आप देखें तो अगर एनटीए का आंसर देखें तो एनटीए का आंसर है, अच्छा वैल्यू कितनी आई थी, जो आंसर सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है 7.654। एनटीए का आंसर है 7.6 और आर आंसर जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स ने दिया है, और आंसर वो क्या आ रहा है 7.7। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन एक्यूरेट ज्यादा होगा। अगर आप देखें तो 7.654 में से अगर 7.6 घटाएं तो कितना आ रहा है 0.054 का डिफरेंस आ रहा है। नियरेस्ट देखना है ना हमें, तो 0.054 का आ रहा है। और अगर 7.7 में से 7.654 घटाएंगे तो बेटा ये आएगा 0.046। तो ज्यादा पास कौन हुआ, ज्यादा पास कौन हुआ, ज्यादा पास हुआ 7.7। तो बेझिझक इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। एनटीए की तो आदत हो गई है कुछ भी आंसर्स देने की, क्वेश्चंस में भी बहुत सारी गलतियां थी, फिर भी उन्होंने आंसर्स दिए, हमने मान लिया। क्यों, क्योंकि वो एज पर एनसीईआरटी के साथ साथ बेस्ट ऑफ 4 थे। जब आप 2 ऑप्शंस दोगे तो मेरे पास चॉइस है कि जो सही होगा उसे मैं मानूं, लेकिन अगर आप 7.6 और 7.7 दोगे तो निश्चित रूप से आंसर 7.7 आएगा। हाँ, अगर आप 7.7 ऑप्शन में ही नहीं देते तो मैं उस तरफ जाता ही नहीं, तो शायद 7.6 टिक करता, जैसा कि मैंने और क्वेश्चंस में करना पड़ा जो कि आपके थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है, बिल्कुल चैलेंज कीजिए। जो भी एक बच्चा चैलेंज करेगा और एक्सेप्ट हुआ तो सारे बच्चों को ये मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि एनटीए से पहले भी फिजिक्स थी और एनटीए के बाद भी फिजिक्स रहेगी। फिजिक्स का नियम यही कहता है कि राउंडिंग ऑफ में हमेशा नियरेस्ट वैल्यू के पास में जाया जाता है। चलिए मिलते हैं।